राम राम भाई सब ने। आज अपना 101 चैलेंज का डे 6 है, तो देखेंगे भाई आज आपने क्या पढ़ा वीडियो में। तो भाई मैं सुबह 6 बजे उठ जाया करूँ और फिर उठ दिए मुँह वगैरह धो के पढ़ने बैठ जाया करूँ। तो फिर भाई मैंने पढ़ने की शुरुआत कर दी। मैंने शुरुआत करी कंप्यूटर से। तो फिर उसमें मैंने MS वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। तो एक्सेल की मैंने 2 क्लास लगाई थी। टोटल इसकी 7 क्लास हैं, तो 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और साथ के साथ में MS वर्ड के PYQ भी लगा लिए 50 क्वेश्चन, मतलब साथ के साथ में PYQ लगा लिया तो भी सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर होते जहाँ हैं, जिससे आप इन आगे फिर रिवाइज करने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। मॉक वगैरह देवाएंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत को नहीं आएगी। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती तब तक आप सिलेबस जितनी बार रिवाइज कर सका तो उसमें अपना बेनिफिट है। और भाई कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो रे एक आधा क्वेश्चन बिल्कुल डीपली पूछ लिया तो ही गलत हो उसका है। वरना अगर सीधी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए तो इतना आराम से अपना ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत ना होगी। तो आप इतना अच्छे से तैयार कराएंगे इसने। और फिर भाई मैं हरियाणा जी के पढ़ने लगा था। इसमें मैंने आज हिसार जिला कराया था और साथ के साथ में जो थोड़े पीछे जो भी 1-2 जिले थे जिनमें थोड़ा सा नु लगा था कि मेरे कम याद हैं तो वे रिवाइज कर लिए थे मैंने। और भाई इतना जल्दी तय इसने तैयार कर लिया हरियाणा जी के ने, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ये है 20% वेटेज है इसकी, तो इसमें आप ज़्यादा स्कोर करना है। पहला जल्दी सिलेबस कर देंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा देंगे जो RW वाले संदीप सर लगा करें, तो उसमें केस की मिक्स में प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत बढ़िया। तो इतना PMT वगैरह ले हैं, PST वगैरह ले हैं, इतना अपना अच्छे से तैयार करके और फिर अच्छे से मौके देवाएंगे। और फिर भाई मैं स्ट्रेटेजी की करना लगा था। इसमें मैंने 3 टॉपिक करे थे, टेम्पल्स इन इंडिया, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। तो ये 3 टॉपिक तैयार करके फिर इन्हें रिवाइज करके अच्छे थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर आराम कराया था। और भाई स्ट्रेटेजी के एक बार जितना जल्दी हो सके आप वो कंप्लीट कराएंगे और फिर इसकी मिक्स प्रैक्टिस सेट लगा देंगे, जिस तक ये हो गया चीज़ आप इन्हें अच्छे से याद हो जाएगी। और जितनी भी दिक्कत आओगी फिर उस टॉपिक ने उसे टाइम रिवाइज कर देंगे। तो जीके का तो ये है भाई, एक बार छोटे छोटे करके इन्हें 3-4 टॉपिक इन्हें जल्दी खत्म करो और फिर इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, जिससे आप इन्हें बेस्ट आउटपुट मिलेगी और अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फिर भाई रनिंग का टाइम हो गया था तो फिर मैं ग्राउंड में भी गया था। तो आज जाके देखा मैंने बहुत ज़्यादा सीट थी क्योंकि आज संडे था, तो इसलिए बच्चे बहुत कम आए गए संडे ने। फिर रनिंग करके 7-8 चक्कर लगा के आगे फिर मैंने जूस वगैरह पिया और फिर भाई मैं खाना वगैरह खा के रीजनिंग की और मैथ की मॉक वगैरह लगाने लग गया था। तो मॉक लगाई इनकी और फिर अच्छे से एनालाइज करके और फिर मैं आराम से थोड़ी देर बैठ गया था। और भाई 8 घंटे आप इजीली निकाल सकें पढ़ने खातर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो जो करके क्या करूँ 6 बजे उठ जाया करूँ और फिर 9 बजे तक पढ़ाई, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ाई, फिर थोड़ी देर ब्रेक और फिर 3 घंटे पढ़ाई। तो 8 घंटे तो आधे कंप्लीट हो जाए हैं। और फिर मॉक वगैरह लगाया कर उसका लगता टाइम है। तो और भाई आप एक दिन में और भी पढ़ कहाँ ज़्यादा, लेकिन आप इन्हें कंटिन्यूसली पढ़ना है इतने दिन लग। तो इस चीज़ खातर आप इन्हें है कि हर रोज़ थोड़ा कर लो, 8-10 घंटे 8 घंटे पढ़ लो बस इनफ है। लेकिन रेगुलर पढ़ लो, बीच में ब्रेक मत लो ना कुछ और लो। इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया था कि मैं लगातार कर सकूँ, वरना मैं 5 दिन कर लूँ था तो बीच में 1 दिन का ब्रेक या फिर 7 दिन करके 1 दिन का ब्रेक, तो यह दिक्कत आती। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा कुछ करूँ, चैलेंज ले जिससे मैं थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाऊँ, थोड़ा सा हो जाए कि भाई ये तो चैलेंज ले रखा है तो कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों पर बात आ जाएगी। तो इसलिए मैंने वो कराया था। तो सारे भाई बताइए कि सब लोग लग गया, आपने कोई कमी लगी तो वो जरूर रिकमेंड करिए ताकि मैं उसे अगला व्लॉग में इंप्रूव कर लूँ। तो धन्यवाद भाई सबका।